संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं। चांदी, सोना, हीरा, मोती, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं। जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है। और जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है। यहां न कोई व्यक्ति अपना है, न कोई पदार्थ अपना है, न कोई सत्ता अपनी है। सबसे सदा के लिए संबंध छूट जाता है। इसलिए हर आदमी को सबसे पहले अपने जीवन को ठीक बनाना चाहिए। 2 लाइन सब लोग बोलेंगे। अभी हमारे साहब जी अयोध्या से पधारे हुए साहब कहते थे, जीवन में जितने दुख मिलते वह निज दोषों के कारण है। सब गुनगुनाएंगे। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। और मन इंद्रियों के अधीन रहोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी। चाहे जिस देश का व्यक्ति हो, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिसकी आराधना करने वाला हो, चाहे जिस मंत्र का जाप करने वाला हो, अगर मन इंद्रियों के अधीन रहेगा तो दुख की कमी नहीं रहेगी। अब मन इंद्रियों को स्वाधीन रखोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा केवल इतने सार है। आपदाम कथितः पंथाः इंद्रियाणाम संयमः तज्जया संपदाम मार्गो ये नेष्टम तेन गम्यताम। आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंयम। तज्जया संपदाम मार्गो ये नेष्टम तेन गम्यताम। और उन पर जय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, ये संपत्ति का पथ है। अब आप चुनाव करें। अगर आपत्ति चाहते हैं तो इंद्रियों का असंयम करें, और संपत्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो उसका संयम करें। आज आदमी अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है, छोटी सी गाड़ी साइकिल, उसमें भी ब्रेक है, स्कूटर है उसमें भी ब्रेक है, कार है उसमें भी ब्रेक है, रेल है उसमें भी ब्रेक है, और वायुयान है उसमें भी ब्रेक है। किंतु खेत के साथ कहना पड़ता है कि जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक नहीं। बिना ब्रेक के गाड़ी तेजी से हाँक दिया है, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पैदा हो गई है, अपहरण की समस्या पैदा हो गई है, बलात्कार की समस्या पैदा हो गई है, अवैध संतानों की समस्या पैदा हो गई है, दुर्व्यसन की समस्या पैदा हो गई है। गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक न होने से। आपको यहां से रायपुर जाना हो, अंधेरी रात हो, मित्र की गाड़ी हो, कहे बैठिए हमारी गाड़ी में ब्रेक और लाइट नहीं है, चलते हैं। आप कहेंगे क्षमा करें, आप चले जाएं, हम कल सुबह बस से आ जाएंगे। निश्चित है जिस गाड़ी में ब्रेक और लाइट नहीं होगा, एक्सीडेंट के अलावा कोई परिणाम नहीं। जीवन रूपी गाड़ी में बंधुओं ब्रेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी पुस्तक है, 2 में से एक पुस्तक का नाम है संयम और असंयम। उसमें लेख है, विस्तार से पढ़िए। अब अच्छी तरह पढ़िए, जीवन को संभालिए, और कोई चीज जीवन को पहले संभालिए, चीजों को नंबर 2 में रखिए। आज भूल यही हुई है, चीजों को हम नंबर 1 में कर दिए हैं और अपने को नंबर 2 में कर दिए हैं। चीजों को खूब संभालते हैं, अपने को नहीं संभालते हैं। इसलिए आज आदमी बाहर से दुखी, बाहर से संपन्न है, भीतर से दुखी है। बाहर से संपन्न होने पर भीतर से दुखी क्यों है, क्या कारण है? तो एक शायर लिखता है, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है। सब उसके पास सेट है, उसका केवल माइंड अपसेट है। अपने आप को नहीं जानता है, अपने को ठीक नहीं बनाता है, बाकी सबको जानता है, सबको ठीक बनाता है। जब तक उसका माइंड सेट नहीं होगा, आदमी सुखी नहीं हो सकता है।
चाहे चंद्रलोक में जाकर बसे, चाहे मंगल ग्रह में जाकर बसे, चाहे दुनिया के किसी देश में जाकर बसे, जब तक आदमी का माइंड सेट नहीं होगा आदमी सुखी नहीं हो सकता। गड़बड़ी केवल भीतर है। अभी साहब जी संदेश दे रहे सदगुरु कबीर साहब का, और उसमें बहुत सुंदर, बहुत बड़ा अंधविश्वास है, सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं, बड़े बड़े व्यक्तियों के दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम छाया हुआ है कि इस जगत का कोई न कोई बनाने वाला है। सच्ची घटना है हरिद्वार कुंभ मेला की। मैं ब्रह्मवर्चस्व में गया, साथ में और संत थे, उनको नमस्कार किया, बैठा। वो अपने आप बताने लगे कि पृथ्वी का जो संसार का नियम है, नियम से रात होता है, रात के बाद दिन होता है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, फिर ठंडी होती है, ठंडी का समय, ऐसा नहीं कि गर्मी के बाद ठंडी आए, ठंडी के बाद बरसात, सब काम नियम से होता है। इसलिए इस नियम का कोई नियामक है, और जो नियामक है वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। जब तक वे बोलते रहे मैं मौन रहा, सुनता रहा, और जब बोलना बंद किए तब मैंने उनसे पूछा, बड़े विनम्र सरल शब्दों में पूछा कि आप ये बताने की कृपा करें कि जो सब काम नियम से होता है और इसका कोई नियामक है, तो जिस समय भारत में सूर्य उदय होता है क्या उसी समय विश्व में सूर्य उदय होता है कि अलग अलग समय से होता है? तब उन्होंने कहा अलग अलग समय से। मैंने कहा ये भौगोलिक कारण है कि नियामक? उन्होंने कहा भौगोलिक। इतने कहकर मैं उनकी बात काट दिया, और ये भौगोलिक कारण है, नियामक कारण नहीं। जिस समय हमारे यहाँ साहब बताए कि अभी दिन है तो अमेरिका में रात है, ये भौगोलिक कारण है, नियामक कारण नहीं। और नियामक जो होता है, बनाने वाला कोई होता है, वो साकार होता है, एक देसी होता है। कोई भी चीज़ का बनाने वाला होगा, मकान बनाने वाला होगा, घड़ी बनाने वाला होगा, कार बनाने वाला होगा, जो बनाने वाला होगा वो साकार होगा और एक देसी होगा, और एक दिन राम नाम सत्य हो, ये भी हो जाता है। तीन उसमें होते हैं। बनाने वाला साकार ना हो तो नहीं बन सकता है। आज भंडारा है, देख लीजिए, चावल दाल बिल्कुल साकार, बर्तन साकार, पानी साकार, और बनाने वाला निराकार भंडारी कर दो, देखो बनेगा चावल दाल? नहीं बनेगा। बनेगा निराकार से साकार का कोई संबंध ही नहीं होता। और जितने बनाने वाले हैं सब एक देसी होते हैं, और परमात्मा को सर्वदेशी माना गया, निराकार माना गया और व्यापक माना गया। बनाने वाला कर्ता अपने कार्य में व्यापक नहीं होता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़े में व्यापक नहीं हो सकता है। हम केवल श्रद्धा से मानते जा रहे हैं, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए सारा अंधविश्वास सुरक्षित है। और चालाक लोगों ने कहा कि अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम नास्तिक हो जाओगे। गुरु में श्रद्धा रखो, शास्त्र में श्रद्धा रखो, परंपरा में श्रद्धा रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और बुद्धि का प्रयोग करोगे तो शास्त्रद्रोही, परंपरा द्रोही, सीधे नरक में जाओगे। भय बता दिया गया, इसलिए बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करना बंद कर दिए। सारा अंधविश्वास संप्रदाय जगत में जो भरा हुआ है, उसका एक ही मूल कारण है कि श्रद्धा और विश्वास पर लोगों ने बल दिया, बुद्धि के प्रयोग करने पर बल नहीं दिया और भय बता दिया। हर व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। आपके मन में श्रद्धा है तो आप यहाँ पर आए हैं, अगर श्रद्धा ही नहीं होती तो आप आते ही नहीं, और बुद्धि नहीं होगी तो सत्य को आप समझेंगे भी नहीं, कहेंगे कि हमारे मत के विरुद्ध कहा जा रहा है। तुम्हारा मत अगर काट देने से कट जाता है तो सही कहाँ? सत्य अखंड होता है, सत्य का कभी भी कोई भी मनीषी खंडन नहीं कर सकता है, और खंडन करने पर खंड हो जाता है, वो सत्य होता ही नहीं। पूरे विश्व में आप देखिए अरबों नर नारी हैं, चाहे वो काले हों, गोरे हों, नाटे हों, लंबे हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबके आंख सामने पर है, और आंख के बिना देखने का कोई और साधन नहीं है। चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई हो, सबके पास देखने का साधन एक है और वो है आंख।
और ऐसा भी नहीं कि भारतवासियों की आंख सामने रहती हो और विदेशियों के पीछे साइड में रहती हो, ऐसा भी नहीं, या पैर के पास रहती हो, ऐसा भी नहीं है। जो हकीकत है वो सार्वभौम, सत्य सार्वभौम होता है, उसका कभी कोई व्यक्ति खंडन नहीं कर सकता है। आदमी मुर्दा हो जाता है, चाहे वो मिलिट्री का जवान हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, फिर उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। केवल आदमी की बात नहीं, प्राणी जगत में जो भी मुर्दा हो जाएगा फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ये वास्तविकता है। इसलिए सत्य का कभी खंडन नहीं होता है। खंडन होता है तो असत्य का ही खंडन होता है। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। हर आदमी की आस्था सत्य में होनी चाहिए, सत्य के विरुद्ध आस्था नहीं होनी चाहिए। असत्य में हमारी आस्था रहेगी तो अंधविश्वास होगा और उसमें धन की शक्ति, समय की शक्ति बेकार हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में श्रद्धा रखें और शास्त्रों में श्रद्धा रखें, श्रद्धा से पढ़ें, किंतु अपनी बुद्धि का भी उसमें प्रयोग करें। सही लिखा कि गलत लिखा। आज आदमी चीज़ों की परख करता है, सब्जी खरीदने जाता है उसकी परख करता है, फल खरीदता उसकी परख करता है, सोना चांदी खरीदता उसकी परख करता है, किंतु ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता, वही भूल जाता है। उसको मान लेता कि इसमें सब सही है। जब सब्जी की दुकान में जाते हैं तो परख क्यों करते हैं? कहीं बासी ना हो, सड़ा ना हो। उसकी ग्रंथ में जो लिखा है तो क्यों नहीं शंका करते हैं कि कहीं सही लिखा कि कहीं गलत लिखा है, उसकी परख नहीं करते हैं। इसीलिए सारा अंधविश्वास सुरक्षित है संप्रदाय जगत में, अगर ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की भी परख करें। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा, परख लेव खरा खोट, हो रमैया राम, हे रमैया राम, तुम सत्य और असत्य की परख करो। साहब परख करने की बात करते हैं, पहले जानो तब मानो। अब आदमी मान लेता है तो जानने का प्रयास ही नहीं करता है। एक माँ थी, उसके पति देवता चले गए थे, एक छोटा सा बच्चा था, बड़े प्यार से पाला पोसा। जो एक बच्चा एकलौता होता है बड़ा दुलारा होता है। माँ का और कोई आधार नहीं था, बच्चे को बड़े प्यार से पाल रहे थे। बच्चे को खाने की एक आदत पड़ गई, भात में घी खाने की आदत पड़ गई। बच्चे को माँ बड़े प्यार से देती रही, भात में घी खाने की आदत थी, देती रही। बच्चा बड़ा हुआ, शादी हुई, पत्नी आ गई। माँ समझाती है कि देखो मेरे बेटे की एक आदत है, इसमें भात में घी खाने की। भात में घी खाने की आदत है, घी नहीं दोगे तो ये भात खाएगा ही नहीं। भात दो तो इसको घी जरूर देना। कहे माँ अब निश्चिंत रहिए, मैं भात दूंगी तो घी जरूर दूंगी। भात घी देते रहे, खाता रहा। कुछ दिन के बाद पत्नी अपने माता पिता के घर चली गई। उसको बुलाने के लिए वो लड़का गया। संजोग ऐसा था कि वहाँ कई मेहमान आ गए थे और घर में घी कम था। अब उसके सामने एक समस्या हो गई कि मैं भात दूं केवल पति के थाली में दूं और मेहमानों को ना दूं तो ये बात व्यवहार में अच्छा नहीं लगेगा। वो बड़ी समझदारी से काम लिया, सबके थाली परोसा और भात के नीचे घी रख दिया, भात ऊपर रख दिया। अब सब रोटी खा लिए, सब्जी खा लिए। जब भात खाने का नंबर आया तो वो प्रतीक्षा करता है कि पत्नी तो मेरी है, भंडार घर में वही है, अब घी नहीं लाती है और सब ये भात खा रहे हैं, मैं पीछे पड़ जाऊंगा। तो उसने संकेतिक शब्द का प्रयोग किया, जानो तो काहे न मानो। उसने कहा जब तुम जानती हो कि भात बिना घी के मैं नहीं खाता हूं तो मानती क्यों नहीं, घी क्यों नहीं लाती? तो पत्नी अंदर से कहती है, सानो तब जानो। पत्नी कहती है, सानो तब जानो। दूसरे लोग तो कोई रहस्य जान नहीं पाए, जब वो साना तो घी तो चिकना होता है, प्रेम से खा लिया। इसी प्रकार से बंधुओं, सत्संग में आओ, पहले उसको सानो, खूब निर्णय वाणी से सानो, तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भ्रम में हैं। एक बड़े कहलाने वाले व्यक्ति से मैंने पूछा
कि परमात्मा ने इस जगत को क्यों बनाया, अब क्या सामान लेकर के बनाया। कहे ये तो प्रश्न कभी मेरे सामने आया ही नहीं, मैं जैसे पढ़ा वैसे सबको बताता चला जा रहा। मेरे सामने प्रश्न नहीं आया कि परमात्मा ने जगत को क्यों बनाया। आप किसी भी कथाकार से पूछिए कि जब पहले कुछ नहीं था, केवल परमात्मा था, तो ये सामग्री कहाँ से लाया। कोई भी कर्ता तभी काम कर सकता है जब सामान उसके पास हो। सामान ही नहीं होगा तो बनाएगा कैसे। और सामान जब कोई जगत था ही नहीं, सामान आया कहाँ से। अब आया कहाँ से, जहाँ से था और वहाँ था, तब लाया तो बनाया क्या। इस प्रकार से तर्क का, विवेक का लोग प्रयोग नहीं करते, परंपरा का केवल प्रयोग करते हैं। इसीलिए उन्हें वस्तु स्थिति का बोध नहीं होता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए साफ साफ कहते हैं जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांतिक जगत है। साहब ने एक छोटे से पॉइंट में ये भी बताया कि संप्रदाय और धर्म अलग अलग होते। लोगों ने भूल की, अपने अपने संप्रदाय को सभी लोगों ने धर्म कहना शुरू कर दिया और उसका प्रभाव इतना गलत पड़ा कि हमारे राजनेता भी बिना ठीक से विवेक किए भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर दिए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष न राष्ट्र हो सकता है, न धर्मनिरपेक्ष जीवन हो सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष जीवन हो सकता है। धर्म अलग चीज है और संप्रदाय अलग चीज है। संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं, धर्म शाश्वत होता है। न धर्म बनता है न धर्म मिटता है। धर्म शाश्वत चीज है और धर्म किसी व्यक्ति से नहीं उत्पन्न होता है। धर्म शाश्वत तत्व है। इसके संबंध में विशेष करके मुझे बोलने का समय मिला। एक कॉलेज में बोलने के लिए लोगों ले गए। मैंने प्रिंसिपल महोदय ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा कि धर्म क्या चीज़ है। प्रिंसिपल महोदय ने तुरंत कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष भारत देश है और ये धर्मनिरपेक्ष विद्यालय संस्था है, यहाँ धर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं हंस दिया, क्या यहाँ अधर्म की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा आप दूसरा विषय बदलें। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊं कि सदाचार क्या चीज है और जीवन में उसका क्या उपयोग। क्या आप इस पर बोल सकते हैं। बोलने वाला परम स्वतंत्र होता है। व्यवस्था हुई, सदाचार पर मैं बोल रहा था, बीच में धर्म का प्रयोग किया। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। अगर विद्यार्थी अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएगा। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना। अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देता है तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर पत्नी अपना धर्म छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाएगी। साधु का धर्म है साधना करना। अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है, जिसे सड़ा हुआ फल फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार से धर्म विहीन मनुष्य की दशा होती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या, वो मुक्त बंधनहीन। जब मेरा प्रवचन समाप्त हुआ, प्रिंसिपल महोदय उठकर खड़े हुए कि आज हमें एक नई दिशा मिली है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। निरपेक्ष जिसकी कोई अपेक्षा नहीं। धर्म निरपेक्ष अगर एक दिन आदमी हो जाए तो संसार बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा, तमाम समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। संप्रदाय निरपेक्ष सही है। हम किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखते हैं, सभी संप्रदायों को समभाव से देखते हैं। राष्ट्र में लिखना चाहिए संप्रदाय निरपेक्ष भारत राष्ट्र, किंतु वोट के नाते ये लोग सही ढंग से चिंतन नहीं कर पाते हैं। अगर संप्रदाय मजहब निरपेक्ष राष्ट्र लिख देंगे तो वोट नहीं मिलेगी।
सबको सन्मत दे भगवान और हमको बहुमत दे भगवान। हमको बहुमत की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत है, वास्तविकता पर चिंतन नहीं किया जा रहा है, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। पहली भूल मजहबी लोगों ने किया, अपने मजहब को धर्म कहना शुरू कर दिया। दूसरी भूल राजनेता लोग बिना ठीक से चिंतन किए लिख दिए सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र। अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं इस विषय पर तो बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक है, उसका नाम है जीवन सौरभ। विस्तार से मैं लिखा हूँ, कई मंत्रियों को भी दिया हूँ। ये पुस्तक की आप पढ़िए और इसमें संशोधन करिए। तो आवश्यकता है हम ठीक से समझे, धर्म सबके लिए जरूरी होता है, मजहब सबके लिए जरूरी नहीं होता है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा संप्रदाय जगत की देन है, धर्म की देन नहीं है। संप्रदाय जगत, मंदिर सबके लिए आवश्यक नहीं, मस्जिद सबके लिए आवश्यक नहीं, मस्जिद गिरजाघर सबके लिए आवश्यक नहीं, एक समाज के लिए है, एक जात के लिए है। सबके लिए जो आवश्यक है वो है सत्य। सबके लिए जो आवश्यक है उसको मनु जी ने लिखा, धृति ही क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। वहाँ पर न ईश्वर का नाम है, न मंदिर मस्जिद का नाम है, न किसी मंत्र विशेष का नाम है। जितने नाम हैं सब मानवता के नाम हैं, मानवीय गुणों के नाम हैं। सबसे पहले लिखा गया धृति ही। धृति का सामान्य अर्थ होता है धैर्य धारण करना। जिस समय आदमी के मन में विकार उत्पन्न होता है, अगर आदमी धैर्य न धारण करे तो एक ही दिन में मारा पीटा चला जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा। किसान आदमी खेत में बीज डालता है और धैर्य न रखे, रोज निकाल कर देखता रहे, तो क्या वो पौधा तैयार होगा? नहीं तैयार हो सकता है। धैर्य की जरूरत हर आदमी को है। वेदव्यास जी ने इसका विशाल अर्थ किया, जिह्वोपस्थ जयो धृति ही। भागवत में उन्होंने इसका विशाल अर्थ कर दिया कि जिह्वोपस्थ जयो धृति ही। जिह्वा और उपस्थ 2 इंद्रियों पर जय प्राप्त करने का नाम धृति है। आज आदमी जिह्वा पर अपने विजय नहीं प्राप्त कर रहा है। जिह्वा के कारण से कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब जिह्वा पर कोई कंट्रोल नहीं करते, सारा विटामिन अंडा में पहुंच गया है। मैं कहता हूं अंडा पैदा कहां से होता है? मुर्गी से होता है। थोड़ा सा छोटा पत्थर लो और मारो तो खत्म हो जाएगा। वो कहां से ताकत आ गई? हाथी अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता, सांड अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वाले को लड़ा कर देख लो कौन हारता कौन जीतता। ये बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया। अंडा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तमाम बीमारियों का कारण होता है। हर आदमी को ठीक से सोचना चाहिए। आज आदमी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो खाने के लिए बढ़िया से बढ़िया हलवा खाता है, पूरी खाता है, मालपुआ खाता है, उसके बाद जहर तंबाकू खाता है। बढ़िया से बढ़िया मौसमी का रस पीने के बाद सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, बोतल पीता है, शराब पीता है। आदमी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिह्वा पर कंट्रोल करना धृति का लक्षण है। आदमी कंट्रोल न करने के कारण से आज विश्व में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का जीवन खतरे में है, जल में रहने वाले प्राणियों मछलियों का जीवन खतरे में है, थल में रहने वाले प्राणियों बकरा मुर्गा का जीवन खतरे में है। केवल आदमी अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इस कारण से खतरा। अगर आदमी अपने जिह्वा पर कंट्रोल कर ले तो तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है। दूसरा लक्षण है उपस्थ। इस पर जय प्राप्त करने का नाम धृति है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं कल कहा था कि माइंड कंट्रोल के अभाव में बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हुई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो बर्थ कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और आदमी का सम्मान बना रह जाता। आदमी जीने का ढंग नहीं जानता। आदमी जीवन तो जीता है पर जीना नहीं जानता। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना नहीं जानता। लोग आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा। आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा। नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। जो जीवन जीना सीखाना चाहिए, हर आदमी को पहले जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो।
संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखो, जीने की कला जीवन के कलाकार विवेकी संतों से सीखो। विवेकी संत ही हमें जीने की कला सिखाएंगे। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर साँच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी को सबसे ज़्यादा जरूरी है जीना सीखे। जीना नहीं आता है, सास बहू में द्वंद्व हो जाता है, ननद भौजाई में सुबह होते ही तकरार चालू हो जाती है। क्यों? जीना नहीं आता है। एक दूसरे की बातों को सुन करके सहन करो, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करो। ऐसा न होने से थोड़ी सी बात होती है, एक घर में मेहमान आ गए, सास वो चाय बना कर दी और कांच के बर्तन थे, बहू लेकर के चली। बहू थोड़े पर्दे नसीन वाली थी, घूंघट काटने वाली, तो घूंघट काट के जब मेज पर रखना चाहिए तो उसकी धोती पैर में फंस गई, धक्का लग गया, सब गिर गए, चाय फूट गए बर्तन। इतने में सास पूछती है कि बेटी तू तो नहीं जली है? कहा मैं तो नहीं जली हूं, किंतु चाय गिर गई, बर्तन फूट गए। सास एक छोटी सी बात कह दी कि होश में चला करो। छोटी सी बात कह दी, होश में चला करो। बहू के मन में इतना बड़ा रिएक्शन हो गया, क्या मैं बेहोश में चलती हूं क्या? अब आपको क्या है, मैं अपने पति से कह दूंगी 1 दर्जन और ला देगा। अब तुम्हारा पति हो गया, क्या माँ का बेटा नहीं रहा वो? थोड़ी सी बात भी, प्रतिकूल बात आदमी के मन में सहन नहीं होती है। सहन की आवश्यकता है। जिस घर में परस्पर प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर है, एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार है, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। जीने की कला सीखो। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, देवियां हुई हैं, आप उनके जीवन को पढ़ो तो उनके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया है, कितना धैर्य धारण किए हैं, किस प्रकार से जीवन जिए हैं। आज के युग में हमारे सामने अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उनको हम किस प्रकार से समाधान करें। देवियों को भी चिंतन करना चाहिए। व्यवहारिक काम से जब छुट्टी मिले तो ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। शरीर की भूख के लिए तो हम बेताबे के साथ खाया करते हैं, 2 बार 3 बार खाते हैं और खाने के लिए तमाम तरह का प्रयास करते हैं, किंतु दिमाग हमारा अच्छा रहे, विचार हमारे अच्छे रहें, इसके लिए हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे ग्रंथों को रखो, पढ़ो, देखो उसमें हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान रहता है। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, अचानक जोरों से हंसी आ गई। हमारे साथियों ने आकर देखा कि साहब कोई तो है नहीं, आप हंसे कैसे? मैंने कहा किताब में ऐसी बात लिखी थी जिसको पढ़ा और मुझे हंसी आ गई, जोरों से हंस पड़ा। नहीं, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि वो क्या लिखा था, कैसे पढ़ करके आप हंस दिए। उस किताब की लिखी हुई बात मैं बताऊं, उसमें लिखा था, कोयल ने कौवे से पूछा, कोयल ने कौवे से पूछा कि भाई अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा, भाई अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बहन श्री बिना शादी के इतना कांव कांव मचा रहता है और शादी कर लूंगा तो कितना कांव कांव मचेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं। उसकी बात को सुनकर मुझे बहुत जोरों से हंसी आई। लेखक जो है कौवा और कोयल के माध्यम से बताना चाहता है कि अगर दुखना चाहते हो, जीवन की आज़ादी चाहते हो, शांति से जीवन जीना चाहते हो तो अनमैरिड रहो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन को बिगाड़ दोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जिसका इतिहास उठाकर देखें, इसमें जितना हमारे जीवन समस्याएं आती हैं उसमें सब गलत जीने के ढंग से आती हैं। जीवन को सुंदर बनाओ। सदगुरु कबीर साहब का महावाक्य आपको याद रहे, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, का गमन गति छाड़ के हंस गमन चल आओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इस प्रकार से मैं पहले साहब जी के प्रश्न, साहब जी जो सब बोले उस पर मैं और थोड़ा पुष्टिकरण किया कि आज जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत है, इसका कोई कर्ता नहीं है, और जीवन में जो दुख आते हैं वास्तव में अपने दोषों के कारण आते हैं, कोई दुखदाता नहीं होता है। इसलिए जीवन को संभाले। और धर्म और संप्रदाय के अंतर के लिए बताया कि जीवन सौरभ नाम की पुस्तक है, इन देवियों को पढ़ना चाहिए, नारी नाम की पुस्तक, जिससे पढ़ें और सोचें हमारे जीवन में कितनी किस ढंग से जिए, कैसे सुखपूर्वक जीवन रहे, समाज में हमारा कैसे सम्मानित स्थान रहे और मानुष तेरा गुण बड़ा,
अगर आदमी के अंदर सद्गुण है तो आदमी महान है, महान जीवन जी सकता है, ऐसी संभावना है। उस संभावना को साकार रूप देने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। कर बहिया बल आपने छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।